CCS लीव रूल्स 1972 में हमारी सीरीज चल रही थी स्टडी लीव की। स्टडी लीव चैप्टर 6 में है, जिसमें 50 से लेके 63 तक रूल्स हैं। हमने पिछले 2 पार्ट्स में स्टडी लीव के 50 से लेके 63 तक थ्योरी प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजंस को डिटेल में किया है। ये इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें स्टडी लीव के रिगार्डिंग जितने भी MCQs हैं मैं डिस्कस करूँगा। हर एक MCQ करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद उसका आंसर ढूंढें और फिर उसके बाद में वीडियो को ऑन करके उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखें, और बाद में आउट ऑफ 30 में आपका कितना स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी लीव ना MCQs। पहला MCQ, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टडी लीव which can be availed by a government servant other than CHS officers in his entire service। तो हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो स्टडी लीव के बारे में पढ़ा था रूल 51 में कि CHS ऑफिसर को अगर छोड़ दें तो बाकी के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उन्हें इंटायर लाइफ में 24 मंथ की स्टडी लीव मिलती मैक्सिमम, और CHS ऑफिसर को, सेंट्रल हेल्थ सर्विस के ऑफिसर को, स्टडी लीव इंटायर लाइफ में 36 मंथ की मिलती है। तो जहाँ पे अदर देन CH ऑफिसर्स के बारे में पूछा है तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 24 मंथ्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव विद द अर्नड लीव शैल नॉट जनरली इन्वॉल्व अ टोटल एब्सेंस ऑफ मोर देन। तो इस क्वेश्चन में कम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव विद रेगुलर लीव की बात की गई है, जो कि हमारे CCS लीव रूल्स के रूल 54 में इसका जिक्र हमने किया था कि अगर स्टडी लीव को किसी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन करें तो मैक्सिमम जो कम्बिनेशन पीरियड है वो 28 मंथ तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो PhD मतलब कर रहा है तो उस केस में ये जो कम्बिनेशन है वो मैक्सिमम 36 मंथ तक हो सकता है। तो ये हमने रूल 54 में पढ़ा था। तो जहाँ पे क्या लिखा है कि कम्बिनेशन ऑफ स्टडी लीव विद अर्नड लीव शैल नॉट बी जनरल, यानी कि जर्नल की बात कर रहा है, जर्नल पर्पस की बात कर रहा है, PhD की बात नहीं कर रहा है। तो इस केस में इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 28 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव। तो सिंपल सी बात है इसका, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, दैट इज ऑल गस्टेड एंड नॉन गस्टेड स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। What is the minimum period of service required for sanction of study leave? कि स्टडी लीव के लिए मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा था रूल 50 के सब क्लोज 5 में कि गवर्नमेंट सर्वेंट का एक तो प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए और उसे मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस चाहिए फॉर सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। स्टडी लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ ड्यू टू रीच द एज ऑफ सुपर एनुएशन विद इन डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द ड्यूटी आफ्टर द लीव। तो ये क्वेश्चन भी 50 के सब क्लोज 5 से लिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि स्टडी लीव उस गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं देनी चाहिए जिस गवर्नमेंट सर्वेंट के जो कितने साल से कम बचे हैं आफ्टर द रिटर्न ऑफ स्टडी लीव। तो ये हमने देखा था कि नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 3 साल चाहिए और CHS ऑफिसर के लिए 5 साल चाहिए, क्योंकि उसे गवर्नमेंट का बॉन्ड साइन करना होता है जिसमें ये लिखा होता है कि जब वो स्टडी लीव अवेल करके वापस आएगा गवर्नमेंट सर्वेंट तो उसे मिनिमम 3 साल की सर्विस गवर्नमेंट में देनी होगी, और CHS ऑफिसर के केस में ये 5 साल की सर्विस मतलब देनी होगी। तो जहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट सर्वेंट की बात की गई है तो इसलिए जहाँ पे इसका आंसर होगा 3 ईयर्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। नेम द कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर विच स्टडी लीव इज़ नॉट एडमिसिबल। किसके लिए स्टडी लीव एडमिसिबल नहीं है? पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल साइंसेस, इसके लिए तो है। कोर्स कनेक्टेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमने बड़ा डिटेल में किया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टडी लीव क्यों मतलब एडमिसिबल है। ऑप्शन सी, कोर्स ऑफ स्टडी फॉर ऑब्टेनिंग PhD, तो PhD के लिए भी स्टडी लीव मतलब अवेल की जा सकती है। और लास्ट में है स्टडी इन रेगुलर एकेडमिक कोर्सेज, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, क्योंकि एकेडमिक कोर्सेज या लिटरेरी कोर्सेज में स्टडी लीव नहीं दी जाती। ये हमने 50 के सब क्लोज 2 में पढ़ा था।
लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन थी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। उसमें स्टडी लीव मतलब दी जा सकती है, इनके अलावा किसी भी एकेडमिक या लिटरेरी कोर्सेज में स्टडी लीव नहीं दी जाती। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं, व्हाट आर ऑल द अलाउंसेस कंप्यूटेड फॉर पेमेंट ऑफ लीव सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अवेलिंग द स्टडी लीव इन इंडिया। तो हमने ये अब लीव सैलरी की बात कर रहा है कि लीव सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो हमने 56 के सब क्लोज 1 और 2 दोनों में पढ़ा था, चाहे इनसाइड इंडिया चाहे आउटसाइड इंडिया। लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव जो है वो सेम ही रहती है और उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, बेसिक पे, डीए प्लस एचआरए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका मतलब करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 8 की बात करते हैं, व्हाट इज़ मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, रूल 51 में कहा गया कि सीएचएस ऑफिसर को इंटायर लाइफ में मैक्सिमम 36 मंथ का स्टडी लीव दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। एमसीक्यू नंबर 9, हु विल मीट द कॉस्ट ऑफ फीस पेड फॉर द स्टडी ड्यूरिंग द स्टडी लीव। तो जी हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था रूल 62 में कि अगर कोई भी स्टडी लीव अवेल की जा रही है गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा, तो जनरली जो स्टडी कोर्स की जो फ़ी है वो गवर्नमेंट के द्वारा बियर नहीं की जाएगी, वो गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा बियर की जाएगी। लेकिन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अगर प्रेसिडेंट सैंक्शन करें तो फिर ये फ़ीस गवर्नमेंट बियर कर सकती है। तो इसमें नॉर्मल केस की बात की गई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट सर्वेंट। एमसीक्यू नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स फेलोशिप फॉर विच स्टडी लीव इज़ एडमिसिबल। कौन सी फेलोशिप ऐसी है जिसके लिए स्टडी लीव जो है वो एडमिसिबल है? आईआईटी, आईआईएम, रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये हमने ऑफिस मेमोरेंडम में पढ़ा था कि जवाहरलाल जो नेहरू फेलोशिप है या के बिरला फाउंडेशन है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब मैनेजमेंट है या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मतलब डेवलपमेंट है मतलब गुड़गांव, और जयप्रकाश लोक नारायण का जो क्रिमिनोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इन की जो फेलोशिप है इन सभी में स्टडी लीव जो है वो अवेल की जा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, एचआरए ड्यूरिंग द स्टडी लीव इज ऑटोमेटिकली एडमिसिबल फॉर। तो इसका आंसर है 180 डेज, रूल 60 में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर 180 डेज एचआरए इज पेएबल ओनली इफ। तो हमने ये कहा था कि 180 डे तक तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 180 डे से आगे का अगर एचआरए लेना है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, सर्टिफाइड बाय द एम्प्लॉय। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सर्टिफिकेट देगा 180 दिन के बाद तभी उसे एचआरए दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग द स्टडी लीव विच अलाउंसेस आर एडमिसिबल। तो हमने यही पढ़ा था रूल 56 में कि लीव सैलरी में 3 ही कंपोनेंट है, बेसिक पे, डीए और एचआरए। तो इसमें डीए और एचआरए जो है ना वो अलाउंसेस है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ओनली डीए प्लस एचआरए। क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज टीए कैन बी सैंक्शनड बाय। तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैग, CAG। क्वेश्चन नंबर 15, रिफंड नॉट रिक्वायर्ड इफ एम्प्लॉय रिटायर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होता है या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है PSU में या ऑटोनोमस बॉडी में, तो उसे स्टडी लीव का पैसा रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी लीव फॉर द जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप अलोज। तो मैंने ये समझाया था कि जवाहरलाल नेहरू जो फेलोशिप है उसके अंतर्गत रूल 51 और 56 को रिलैक्स किया गया है। यानी कि 51 में तो लिमिट है स्टडी लीव की कि वो 24 मंथ्स या 36 मंथ से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप मिल रही है गवर्नमेंट सर्वेंट को तो उस समय ये जो लिमिट है वो एडमिसिबल नहीं है। जितनी देर तक फेलोशिप चलेगी उतनी देर तक स्टडी लीव मिलेगी। और दूसरा मैंने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की जो फेलोशिप है उसमें लीव सैलरी रूल 56 को भी रिलैक्स किया गया। एक्चुअली में 56 में ये कहा गया कि अगर कोई स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या रिम्यूनरेशन मिलता है तो वो लीव सैलरी से एडजस्ट किया जाता है, लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप मतलब मिल रही है तो उसे लीव सैलरी भी मिलेगी और फेलोशिप भी मिलेगी, यानी कि फेलोशिप को लीव सैलरीज में एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी,
कि उसे फेलोशिप भी मिलेगी, लीव सैलरी भी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस भी मिलेगा, डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंसेस भी मिलेगा। यही फ़र्क है जवाहरलाल नेहरू मत फेलोशिप में और बाकियों की जो 4 रिप्यूटेड जो फेलोशिप में के बिरला, IIM, मैनेजमेंट टेक्नो मत इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट मत गुड़गांव, या फिर लोकपाल जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो वहाँ पे अलाउंसेस नहीं मिलता, वहाँ पे फेलोशिप प्लस लीव सैलरी मिलती है, अलाउंसेस नहीं मिलता, डीए नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पे इस जवाहरलाल नेहरू जो फेलोशिप है उसमें फेलोशिप प्लस लीव सैलरी प्लस डीए तीनों दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन 17 वही आ गया, स्टडी लीव फॉर अदर रेप्यूटेड फेलोशिप। तो इसमें पे ही मिलती है, इसमें कोई भी लॉस नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। स्टडी लीव एक्सीडिंग 12 मंथ्स रिक्वायर्स। तो इस ऑफिस मेमोरेंडम में ये पढ़ा था कि एट ए टाइम तो 12 मंथ ही मिलती है स्टडी लीव, लेकिन इसे एक्सीड भी किया जा सकता है अगर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इसे मतलब परमिट करे। इसके लिए सेपरेट DOPT की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि DOPT ने ये पावर अब मिनिस्ट्री को डेलीगेट मतलब कर दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज़ नो रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड, मिनिस्ट्रीज आर कॉम्पिटेंट। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी लीव मे बी कंबाइंड विद अदर लीव एक्सेप्ट। तो ये रूल 54 में पढ़ा था कि स्टडी लीव हर किसी रेगुलर लीव के साथ कंबाइन हो सकती है, लेकिन एक ही लीव है जिसके साथ कंबाइन नहीं हो सकती, और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन नंबर सी। MCQ नंबर 20, मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव इन कम्बिनेशन विद अनदर लीव फॉर अ PhD कोर्स। तो ये हमने पहले किया था कि अगर PhD कोर्स कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहा है तो उस केस में जो कम्बिनेशन ऑफ लीव है विद स्टडी लीव वो मैक्सिमम 36 मंथ तक हो सकती है। तो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। MCQ नंबर 21, लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव मैंशनड अंडर विच रूल ऑफ द CCS लीव रूल्स 1972। तो जो हमने बहुत बार पढ़ लिया, रूल 56 है इसका आंसर। रूल 56 के 1 में आउटसाइड इंडिया की बात की गई है और 56 के 2 में इनसाइड इंडिया की बात की गई है लीव सैलरी ड्यूरिंग द स्टडी लीव। MCQ नंबर 22, बॉन्ड एक्सिक्यूटेड अंडर द स्टडी लीव मैंशनड अंडर विच सब रूल ऑफ द CCS लीव रूल्स 1972। तो जो बॉन्ड का जिक्र किया गया है ना वो 53 के सब क्लोज 4 में किया गया, ऑप्शन बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ नंबर 23, फॉर परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्मेट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द स्टडी लीव इन डैश फॉर्म ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ द लीव। तो ये हमने किया था कि फॉर्म 7, 8, 9, 10 17 स्टडी लीव के बारे में, 7 और 8 परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट का, 9 और 10 टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए बॉन्ड का फॉर्मेट है। तो जहाँ पे की गई है बात एक्सटेंशन ऑफ आर स्टडी लीव की परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म नंबर 8। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी लीव नॉट बी अलाउड फॉर अकेडमिक सब्जेक्ट बट एक्सेप्ट। तो मैंने कहा था 2 ही सब्जेक्ट जो अकेडमिक है उसके लिए स्टडी लीव मतलब मिल सकती है, एक तो IES डैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, और एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस ISS। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी लीव इन अब्रॉड अलाउड ओनली। ऑप्शन ए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूजन फॉर द स्टडी आर नॉट अवेलेबल एट एनी यूनिवर्सिटी और अदर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। B, costlier than in India. C, never be allowed. D, cheaper than in India. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टडी लीव अब्रॉड में तभी दी जाती है जब वही जो स्टडी है वो इंडिया में उपलब्ध ना हो। ये हमने रूल 50 के सब रूल 4 में पढ़ा था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। MCQ नंबर 26, एप्लीकेशन अंडर द स्टडी लीव मेंशन अंडर विच रूल। तो ये है रूल नंबर 52, ऑप्शन नंबर डी। MCQ नंबर 27, एप्लीकेशन अंडर द स्टडी लीव मस्ट बी सबमिटेड टू HOD, शैल बी सबमिटेड थ्रू द प्रॉपर चैनल टू द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, सबमिट डायरेक्टली टू द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी और नन ऑफ अबव। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो एप्लीकेशन है स्टडी लीव की वो डायरेक्टली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं दी जा सकती, वो थ्रू प्रॉपर चैनल ही सबमिट करनी है। तो इसमें शब्द इंपॉर्टेंट है थ्रू प्रॉपर चैनल, ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। MCQ नंबर 28, अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ द स्टडी लीव शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द। तो ये रूल 54 में दिया गया है कि स्टडी लीव गवर्नमेंट सर्वेंट को एडमिसिबल है या नहीं, इसकी रिपोर्ट कौन देगा, इसकी रिपोर्ट देगा ऑडिट ऑफिसर, ऑप्शन नंबर ए। MCQ नंबर 29, स्टडी अलाउंस हैज़ बीन अबोलिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम।
कब से स्टडी अलाउंस अबोलिश कर दिया गया? तो जब 7वां पे कमीशन आया ना, उसकी रिकमेंडेशन आई, उसके बाद ये अबोलिश हुआ। तो ये 3 जनवरी 2018 को अबोलिश किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर। और लास्ट MCQ, स्टडी लीव मैंशनड अंडर विच चैप्टर ऑफ द CCS लीव रूल्स 1972? तो ये मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि चैप्टर 6 में आता है स्टडी लीव, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। तो जाते जाते एक क्वेश्चन आप भी बता के जाओ, आपने लीव रूल्स 1972 को बड़ी डिटेल में पढ़ा, तो ये मेरे को बताओ कि अगर किसी रूल के रिगार्डिंग अगर कोई इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन दे रहा है, दूसरा कोई और दे रहा है, तो इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग जो डाउट है, जो क्लैरिफाई है, वो कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? यानी कि इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग केस किस मिनिस्ट्री को रेफ़र किया जाएगा, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के आपने बताना है उस मिनिस्ट्री का नाम। और ये CCS लीव रूल्स के किस रूल में इसका जिक्र किया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।